हाय, मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले बात, आज के शो में क्या है खास, बात करेंगे उस विकट वायरल ऑक्सीजन सिलेंडर की, बात करेंगे इंस्टाग्राम की उस स्टोरी की जिसको देखने के चक्कर में इंस्टाग्राम हैंग हुआ जा रहा है। कांग्रेस में अध्यक्षी का चुनाव टला, लोगों ने कहा सिक्का ही उछाल लेते। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात हाथियों के प्रेम में डूबे इस ट्विटर हैंडल की। लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। ट्रेंड होता नजर आया टिकरी का नाम, टिकरी माने टिकरी बॉर्डर, साथ में चला हैशटैग किसान नहीं बलात्कारी। मामला टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में आई युवती से रेप के आरोप और कोरोना से मौत का है। युवती की मौत के 9 दिन बाद उसके पिता ने हरियाणा के बहादुरगढ़ पुलिस थाने में आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। खबरें आई कि इस सब का पता किसान आंदोलन के नेताओं को भी था, लेकिन वो चुप्पी साधे रहे। योगेंद्र यादव का नाम भी आया। इन सब की जमकर भर्त्सना हुई। पूरे किसान आंदोलन पर सवाल उठे। लोगों में ट्विटर पर भयानक गुस्सा दिखा। ट्विटर पर ट्रेंड हुआ अरेस्ट मुनमुन दत्ता। ये कौन है? बबीता जी हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाली एक्ट्रेस। उनकी गिरफ्तारी की मांग उठी। लोगों ने बहुत विरोध किया क्योंकि एक वीडियो में बोलते बोलते एक जाति पर गलत बात बोल गई, एक जाति का इस्तेमाल गंदे के तौर पर कर गई। लोगों ने देखा तो भड़क गए, आहत हुए, अपमानित फील किया और शिकायतें आई, ट्रेंड चला। बाद में मुनमुन दत्ता की सफाई आई कि एक शब्द का गलत अर्थ निकाला गया, भाषा के अवरोध के कारण ऐसा अनजाने में हो गया, उस शब्द का मतलब नहीं पता था, वगैरह बातें कहीं। सीन यही है ना, लोग जाने किस शेल में रहते हैं, किस शेल में जीते हैं, उनको आइडिया ही नहीं है कि जातिवाद कितने अंदर तक धंसा है। आपके लिए जो एक शब्द है वो किसी के पूरे अस्तित्व के लिए गाली के तौर पर इस्तेमाल होता आया है। आप आंख बंद करके बैठे हैं तो आपको लगता है वो चीज़ है ही नहीं। हमारे दर्शक भी सोशल मीडिया पर ऐसा अपराध करने से बचना चाहें तो सीधी सी बात है, जिस शब्द का मतलब ना पता हो उसका इस्तेमाल ही ना करें। यूपी के जसराना के भाजपा विधायक पप्पू लोधी का वीडियो कल से वायरल है। उनके बाद उनकी पत्नी कोरोना संक्रमित हुई। बताया कि पत्नी को 3 घंटे तक SN मेडिकल कॉलेज आगरा में जमीन पर लिटाए रखा। जैसे तैसे बेड मिला तो उनकी हालत का पता नहीं चल सका। इस पर उन्होंने एक वीडियो बनाया और अपनी बात रखी और वीडियो वायरल हो गया। आज यूपी कांग्रेस से लेकर तमाम लोग योगी आदित्यनाथ सरकार को इस बद इंतजामी पर कोसते मिले। लोगों ने लिखा, योगी जी ने किसी को नहीं छोड़ा। ट्विटर पर ट्रेंड होता नजर आया एक हैशटैग दूध। बात है ट्विटर स्पेस से जुड़ी। ये ट्विटर स्पेस ही बनेगा अगला चिकचॉक। क्रिंज की बात कर रहा हूं। सुहाग रात में दूध के गिलास का महत्व टाइप टॉपिक पर बात हो रही थी। विंडोज 7 जब नहीं आया था तब शायद ऐसी चीजें फनी होती थी। 2015 के बाद तो अश्लील वाले गानों की वीडियोज के थंब का मजाक उड़ाना भी बोरिंग हो गया, जो इस स्पेस में हो रहा था। खैर, उसी बातचीत में मिमिक्री का एक ऑडियो वायरल है। शेष उस टॉपिक के कारण ये हैशटैग चल रहा है। कुछ खास क्रिएटिव नहीं था इसमें, पर बातें बहुत हुई इसकी। आज भयानक वायरल है एक तस्वीर पूर्वी दिल्ली की महापौर अंजू कमलकांत की। यह तस्वीर एक ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ है, लेकिन उस तरीके से वायरल हुई है जैसे उस पेड़ की तस्वीर, पौधे की तस्वीर जिसको 10 लोग एक बाल्टी से सींच रहे थे, या वो नेताजी जो स्टेज पे घुसे जा रहे थे लेकिन पेट आड़े आ रहा था। इस तस्वीर में एक ऑक्सीजन का सिलेंडर है, 5 लोग हैं, एक कार है, एक होर्डिंग है और लोगों के अब ढेर सारे रिएक्शन हैं। शुरू में ही 2 बातें क्लियर कर दें, दान की बच्चियां के दांत नहीं गिने जाते और सिलेंडर से भी किसी ना किसी का तो भला हुआ ही होगा, किसी न किसी की जान बची होगी। तो अंजू जी मेरी समझ में अच्छा ही काम कर रही थी। खैर, मुझे पर्सनली इस फोटो का जेनेरिक होर्डिंग बड़ा पसंद आया। नहीं इसलिए नहीं कि अंजू जी के साथ कमलकांत जी को भी भरपूर स्पेस मिला था भाषा के लिए। यह कार्य अंजू कमलकांत जी के अथक प्रयास से हो रहा है। कौन सा कार्य ये नहीं लिखा था, यह कार्य लिखा था। माने कहीं भी यूज हो सकता है। कार्य में ज्यादा मेहनत होगी, प्रचार में कम। मोदी जी कुछ सीखिए। लोगों ने इस तस्वीर को देख के भांति भांति के सवाल पूछे, जैसे ये कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए दिया जाने वाला छोटा सा ऑक्सीजन सिलेंडर है या दिवाली पर पड़ोसी को शो ऑफ कर छोड़े जाने वाला बड़ा सा अनार बम। कोई बोला, शुक्रिया अंजू कमलकांत, आपने सारे हिंदुस्तान की ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर दिया। देश आपका यह एहसान कभी नहीं भुला पाएगा। कितना बड़ा सिलेंडर देकर फोटो खिंचवा रहे हैं। अंजू कमलकांत जी के अथक प्रयासों से जनता को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवा रही उनकी ये टीम। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि एक सिलेंडर को जनता तक पहुंचाने के लिए क्या 5 लोगों की आवश्यकता है, या फिर ये ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं ऑक्सीजन प्लांट है।
ऐसा भी लोगों ने लिखा। कोई तंज में लिखता मिला, दिल्ली भाजपा की अंजू कमलकांत ने दिल्ली की जनता के लिए एक जंबो साइज ऑक्सीजन कंटेनर भिजवाया। किसी ने लिखा, विश्व का सबसे बड़ा दान भाजपा की अंजू कमलकांत जी ने किया, इसे गिनीज बुक में रिकॉर्ड कराने की मांग करते हैं। इंस्टाग्राम पर गजब बकैती चल रही है। एक स्टोरी की खूब चर्चा हो रही है। कोई इसको किल माय इंस्टा स्टोरी कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। होता क्या है कि एक स्टोरी जिसको छूते ही आपका फोन, आपका इंस्टाग्राम का ऐप रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। अब दोस्त अपने दोस्तों को ये स्टोरी मजे में भेज भेज के काफ़ी ज़्यादा मजे ले रहे हैं। और क्या हो रहा है, क्यों इस स्टोरी के साथ ऐसा हो रहा है, क्या बग है, क्या ग्लिच है, आइए बताते हैं। कसम से सच में हैंग हो जाता है फ़ोन। शुरुआत @PG तलाल या PGTALAL नाम की किसी हैंडल ने की और बाद में कई लोग और भी यही काम करने लगे। इंडिया में किल माय फोन की स्टोरीज खूब चल रही हैं। वहां यह होता था कि अगली स्टोरी इंस्टाग्राम किल कर देगी कहकर स्टोरी डाली जाती और अगली स्टोरी खोलने पे सच में मोबाइल हैंग हो जाता। लोग इसके पीछे का लॉजिक भी बताते मिले जो मेरे पल्ले नहीं पड़ा। कहने को मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, लेकिन मुझे इलेक्ट्रिकल का कुछ नहीं आता जाता था, इसलिए यहां खबरें पढ़ रहा हूं। ये सब CS वालों का काम था, मुझे कैसे समझ आएगा। खैर, लोग जो बता रहे थे उसमें ये दावे किए गए कि किसी इंस्टाग्रामर ने HTTP प्रॉक्सी से इंस्टाग्राम के सर्वर पर स्टिकर की हाइट और विड्थ बढ़ा दी, जिसके कारण स्टिकर इतने लार्ज हो गए कि मोबाइल पर रेंडर होकर खुल नहीं पाते। मैंने अभी क्या बोला मुझे खुद इसका पता नहीं, बस ये समझ लीजिए कि नहीं देखनी है, वो स्टोरी नहीं देखनी है। दुनिया में इतने काम हैं, वो कर लो, वो स्टोरी देखना इतना जरूरी नहीं है। कांग्रेस में कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव होने वाला था। एक तो कांग्रेस के अध्यक्ष की बात करो तो हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है। हमसे ज़्यादा मुश्किल कांग्रेस के नेताओं को होता होगा। उनके सामने चुनौती होती होगी कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी में से किसको चुने। खैर, अभी नहीं चुन रहे हैं। 23 जून को जो होने वाला था चुनाव, वो कोरोना के कारण टल गया है। फिर लोगों को मिल गया मौका मजे लेने का। लोगों ने सवाल उठाए, लो जी 23 जून को कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर जो चुनाव होना था वह स्थगित कर दिया गया है। कहा जा रहा है कोरोना की वजह से ऐसा किया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस को लगा कि अध्यक्ष पद का चुनाव कांग्रेस को 2 टुकड़ों में बांट देता। लिखा गया, कोरोना के हालात सुधरने तक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव स्थगित। एजेंसी, वाह रे पाखंडी परिवार, करोड़ों लोगों को भाग लेना था चुनाव में। कुछ ने सीधे से मजे लिए कि अरे अब इनके यहां भी अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव होने लगा, वाह वाह। कुछ ने कहा, अरे यार ये लोग सिक्का उछाल के कांटा छापा क्यों नहीं कर लेते। 2 ही तो ऑप्शन है, कांटा आए तो राहुल गांधी, छापा आए तो सोनिया गांधी, और अगर छापा आ भी जाए तो दोबारा उछाल लेना, कौन रोकने वाला है। लोगों ने लिखा, सीधा सीधा बोल देते, बाहरी का दखल नहीं गांधी परिवार में। भारत में कोई कांग्रेस अध्यक्ष पद को निभा सके ऐसा भारत के 135 करोड़ जनसंख्या में कोई नहीं है, शायद गांधी परिवार के अलावा। पिक ऑफ द डे में बात जिस हैंडल की करेंगे, ट्विटर हैंडल की करेंगे, वो है गन्नू प्रेम। इनका एक वीडियो भी आपको दिखाएंगे। हाथियों के प्रेम में लोट पोट ओत प्रोत ये अकाउंट है। इस पे हाथियों की ढेर सारी तस्वीरें, वीडियोज दुनिया जहान से इकट्ठा करके आपको दिए जाते हैं। तो अगर आपकी हाथियों में दिलचस्पी है तो ये ट्विटर अकाउंट आपके लिए ही है। वीडियो देखिए। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। अब मुलाकात होगी कल। और जाते जाते खुशखबरी, हमारा भाई वरुण आ गया है, तो सब कोई कमेंट बॉक्स में उनको लिखेंगे वेलकम बैक वरुण। हम चले, टाटा।